अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एफपीएससी के बारे में। एडवर्टीज़मेंट नंबर जो 3 थी उसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में पोस्ट आई हुई थी उनमें जो सिलेबस है उसके बारे में। जैसे कि रिसर्च ऑफिसर 17 की सीट थी, उसमें 20 मार्क्स जो है वो इंग्लिश था। उसके बाद जो है वो बाकी इसमें जो है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, डाटा रिपोर्ट राइटिंग एंड ये लॉ के बारे में। उसके बाद मैनेजमेंट है, रिसर्च मेथडोलॉजी। इसमें हम लोग जो है वो मोस्टली वही केस डिस्कस करेंगे जिनमें मैक्सिमम सीट्स थी। या जैसे ये असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एफआईए की, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए में असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। इसके सिलेबस के बारे में अगर डिस्कस करें तो इसमें एट फर्स्ट स्टेज एमसीक्यू स्क्रीनिंग टेस्ट शैल बी हेल्ड। फर्स्ट स्टेज पे जो है वो एमसीक्यू स्क्रीनिंग टेस्ट शैल बी हेल्ड देन ऑन बेसिस ऑफ इट्स रिजल्ट टॉप मेरिट पोजीशन होल्डर 10 कैंडिडेट पर वैकेंसी। अगर 5 सीटें हैं तो उस पर जो है वो 50 कैंडिडेट हैं। अगर वो उससे ज़्यादा सीट अगर 10 सीटें हैं तो 100 कैंडिडेट जो हैं वो टॉप निकाले जाएंगे। इसमें से 10 की रेशो है। तो पहले इसका जो है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद जो है वो इसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। एमसीक्यूज़ में 20 मार्क्स इंग्लिश के होंगे, उसके बाद 80 मार्क्स जो है वो जनरल इंटेलिजेंस के होंगे। इसमें जो सिलेबस है इंग्लिश में वोकेबलरी है, ग्रामर यूजेज है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है। तो अगर वो दूसरी बात करें पार्ट 2 की, 80 मार्क्स की जनरल नॉलेज है, एवरीडे साइंस, बेसिक एल्गोरिदम, अलजबरा, रेशोज़, परसेंटेज, अर्थमेटिक मीन्स, करंट अफेयर। इसमें डेवलपमेंट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इन द लास्ट 2 ईयर्स, जो भी डेवलपमेंट हुई है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे उसके बारे में। पाकिस्तान अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडी है, बेसिक लेवल नॉलेज है। उसके बाद एफआईए एक्ट 1974 के बारे में। फॉर प्री सिलेक्टेड कैंडिडेट सिलेबस फॉर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज़ एट पेज 14 बिलो। अगर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का आप लोग सिलेबस देखना चाह रहे हैं तो वो 14 नंबर पेज पे मौजूद है। उसके बाद इसमें आ गया जी इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन है। इसमें भी ऑलमोस्ट जो है वो सिलेबस सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है। सिलेबस सेम है, लेकिन ये हो सकता है उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो जाए। इसका भी सेम क्राइटेरिया है, पहले एमसीक्यूज़ बेस है, उसके बाद जो है वो दूसरा टेस्ट होगा। नेक्स्ट आ जाए तो ये डिफरेंट फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर की बात करें तो इसमें जो है वो ग्रामर का 20 मार्क्स है, उसके बाद 50 नंबर का जो सब्जेक्ट टेस्ट होगा और 30 का प्रोफेशनल टेस्ट होगा। इंग्लिश में वो सेम ही है, सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर यूजेज है। उसके बाद फ़िलासफ़ी और फिज़िकल एजुकेशन है, फिर साइकोलॉजी है, करिकुलम है। उसके बाद मेजरमेंट, एवेलुएशन, रूल ऑफ आल गेम्स, रूल ऑफ एथलेटिक। नेक्स्ट है जी इसमें रिक्रिएशन है, ऑडियो विजुअल एड है। उसके बाद प्रोफेशनल की बात करें इसमें टीचिंग टेक्निक्स आ जाती है, मेथडोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिनर, टेस्टिंग एंड एवेलुएशन, नॉलेज ऑफ ब्लॉम्स टेक्सोनॉमी, ये इसके बारे में आ जाती है, इसके डोमेन है आगे। फिर ये काफ़ी ब्लॉम्स टेक्सोनॉमी काफ़ी फेमस है, इसमें जो है ना वो आप ख़ास तौर पे इस चीज़ को फोकस कीजिएगा। बाकी को भी है लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बात करें, इनका भी सिलेबस जो है वो नीचे दिया गया हुआ है। इसमें जो 30 मार्क्स का जो है ना पार्ट वो सबका सेम होगा प्रोफेशनल का। इसमें इंग्लिश भी तकरीबन सेम है। तो इंग्लिश जो है वो उसमें सिर्फ एक चीज़ वोकेबलरी इसमें ऐड है बायोलॉजी में, और बाकी जो है ये बायोलॉजी का पार्ट है 50 मार्क्स का। उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट है सबका तकरीबन सेम ही है। जो 50 मार्क्स वाला पोर्शन इसमें डिफरेंट होगा, बाकी सारा इसमें सेम ही है। उर्दू के लिए ये देख लें, उर्दू के लिए सिलेबस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। वोकेबलरी 10 इंग्लिश का इसमें पार्ट जो है वो 10 मार्क्स का होगा, जिसमें वोकेबलरी है, ग्रामर है, उसके बाद सेंटेंस है। उसके बाद है 60 मार्क्स का उर्दू ज़ख़ीरा अल्फाज, उर्दू जुमले का ढांचा, उर्दू कवायद का इस्तेमाल, ग़ालिबियात, इकबालियात, मुसद्दद सालिम मीर तक मीर की शायरी, तंज़ो मज़ाह, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की नज़र। उसके बाद बाकी 30 मार्क्स जो है वो सेम ही है। नेक्स्ट आ जाएँ तो इसके बाद ये सब्जेक्ट के बारे में ही है, मोस्टली जितने भी हैं ये इस्लामिक है
और इसके अलावा जो है वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इसमें 20/80 की रेशो है। तो 20 तो वही इंग्लिश वाला, उसके बाद जो है वो एजुकेशन के बारे में, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, फिर साइकोलॉजी है, फिर टीचिंग है, मेथडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो सिलेबस फॉर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्टर, उसके लिए जो लोग भी क्वालिफाई करेंगे उसमें से 110 की रेशो के साथ उनको 100 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स का इंग्लिश का होगा, जिसमें इंग्लिश और इसमें करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी ये मिक्स होगा। टोटल 100 मार्क्स होंगे। इसमें कैंडिडेट विल रिक्वायर टू राइट एन ऐसे इन इंग्लिश, जो 1000 वर्ड्स का ऐसे होगा वो लिखना होगा इंग्लिश में, फ्राम अ सेट ऑफ 4 गिवन टॉपिक्स। 4 जो है वो टॉपिक्स दिए जाएंगे, उनमें से आपने कोई एक सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो है वो कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कम्प्रीहेंसिव नॉलेज ऑन अ सिलेक्टेड टॉपिक। जो आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है उस पर ऐसे लिखना है। कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल अप्रोच टू द स्टाइल ऑफ इंग्लिश ऐसे राइटिंग विल बी एग्जामिन्ड। ये चेक होगी इसमें टेक्निकल अप्रोच और इंग्लिश स्टाइल जो ऐसे का वो। उसके बाद कैंडिडेट विल बी एक्सपेक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑन करंट अफेयर रिलेटेड टू फॉलोइंग: CPEC एंड पाकिस्तान कश्मीर इशू, पाक US रिलेशन, उसके बाद अफ़गान क्राइसिस, ये इस तरह के बेसिक इकनॉमिक्स वगैरह। पार्ट 3 में इस्लामिक स्टडी के बारे में, इस्लाम, इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम, सीरत ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ रोल मॉडल, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। उसके बाद आर्टिकल ऑफ फेथ, इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, ये डिफरेंट चीज़ें पाक स्टडी है। फिर उसके बाद सजेस्टेड रीडिंग बुक्स जो है वो इसमें दी गई हुई हैं। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर शमशाद अहमद की है, एडिशन 2015। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है। कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया पाकिस्तान एंड द अनएंडिंग वार, इसमें विक्टोरिया यॉर्क, IB, ये जो है वो राइटर के नाम दिए गए हैं। ये बुक्स आप लोग जो है वो इसके लिए, इंग्लिश के लिए, करंट अफेयर के लिए, इनके लिए आप लोग ख़रीद सकते हैं। तो ये बाकी भी दूसरे टेस्ट के लिए ये दी गई हुई हैं, डिटेल वगैरह आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अगर किसी को कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।